पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्य पैदा हुए, जिनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी, जो पहले एक मुखिया था लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया था। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। गौड़ राजवंश को उनके गढ़ कामरूप में शिकस्त देने के बाद उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्से उसके नियंत्रण में थे। बिहार के ओदंतपुरी में एक मठ के निर्माण का श्रेय गोपाल को जाता है। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना था। उसने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी की अवधि के दौरान शासन किया था। उसके शासनकाल के दौरान पाल साम्राज्य उत्तर और पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। उसने गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के खिलाफ एक लंबे समय तक युद्ध लड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के खिलाफ अपनी शर्मनाक हार के बावजूद वह पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहा और अपने साम्राज्य को पूरे बंगाल तथा बिहार तक विस्तारित किया। एक प्रसिद्ध बौद्ध राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत की बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बिहार में भागलपुर के कहल गांव में स्थित है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल बना था। उसने अपने साम्राज्य को असम, ओडिशा और कामरूप तक विस्तारित किया। उसके शासनकाल के दौरान पाल सेनाओं ने एक बहुत ही सफल अभियान को अंजाम दिया था। देवपाल के बाद ऐसे राजा सिंहासन पर विराजमान हुए जो बहुत ही कम जाने जाते थे। तत्पश्चात महिपाल पाल साम्राज्य का राजा बन गया था। उसने 995 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक शासन किया था। उसे पाल राजवंश के दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसने पाल साम्राज्य के सभी खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल कर लिया था। महिपाल के उत्तराधिकारी कमजोर थे और साम्राज्य पर अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख सके थे। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। वह 11वीं सदी तक प्रभावशाली बने रहे थे। यह कहा जाता है कि उनका उदय उज्जैन या मंदसौर से हुआ था। नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। उसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया था। उनके साम्राज्य में ग्वालियर, भरूच और मालवा शामिल था। उसके साम्राज्य की राजधानी अवनी थी। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धि उसने जुनैद अरब कमांडर और उसके उत्तराधिकारी तमीम को राजस्थान के युद्ध में पराजित कर दिया था। इससे उसने सफलतापूर्वक अरब आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी सीमाओं का बचाव किया था। वत्सराज एक नए राजा के रूप में नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी बना और पाल राजा धर्मपाल को हराकर उसने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी के आसपास वत्सराज का उत्तराधिकारी बना था। वास्तव में वह गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा था। उसे विशेषकर 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। मंदिर को 725 ईस्वी में जुनायड की अरब सेनाओं ने नष्ट कर दिया गया था। मिहिर भोज इस वंश का अन्य मुख्य राजा था। उसका शासनकाल 885 ईस्वी तक चला था। वह एक महान साम्राज्य निर्माता था।
उसने युद्धों की एक श्रृंखलाओं में विजय प्राप्त करने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। उसने अधिवरहा का खिताब प्राप्त किया था और ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति में कमी आई थी और उनके राजा भोज द्वितीय को पाल राजा महिपाल प्रथम द्वारा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जल्द ही साम्राज्य विघटित हो गया और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। उसने डेक्कन में राष्ट्रकूटों को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर आधिपत्य कर लिया था। उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को भी पराजित कर चालुक्य राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जो एक महान साम्राज्य निर्माता था। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसे एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। उसका उत्तराधिकारी गोविंदा तृतीय रहा था। अमोघ वर्ष प्रथम 815 ईस्वी से 880 ईस्वी गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी बना, जिसका शासनकाल अपने सांस्कृतिक विकास के लिए लोकप्रिय था। उसने जैन धर्म का पालन किया। वह कन्नड़ भाषा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक कवि राजमार्ग का भी लेखक था। वह राष्ट्रकूट राजधानी मलखेड़ या मन्याखेड़ का भी वास्तुकार था। अमोघ वर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय 936 ईस्वी से 968 ईस्वी बना था। जिसे पड़ोसी राज्यों के खिलाफ अपने विजयी अभियान के लिए जाना जाता था। उसने तक्कोम कोतम में चोलों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसने तंजौर के साथ साथ रामेश्वरम पर भी कब्जा किया था। अमोघ वर्ष ने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जिनमें रामेश्वरम का कृष्णस्वारा मंदिर भी शामिल था। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में कमी आई थी।